बातें हैं भाई साहब, तो दारू उरू पी रहते हैं खतरनाक वाले तरीके से, झमझमाते गाना चलाते चलेंगे। तो क्या होता है, दारू उरू पी कर आते हैं तो भाई जब देखिए जितने भी ट्रक वाले, अभी क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ऑनलाइन कट गया। अब यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आइए झन्ने से जाइए, झन्ने से जाइए, झन्ने से जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ना यहाँ पर जाम लगेगा, कुछ नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, और उसमें से हम एक योजना आज हम समाप्त कर देंगे पढ़कर। तो देखिए, हाँ, जैसे आप सुने होंगे भारत सरकार ने कई योजनाएं लाकर, केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लाई, राज्य सरकार की अलग योजना होती है, केंद्र सरकार की अलग योजना होती है। तो देखिए, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है ना, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चाहे SSC का देंगे, चाहे रेलवे का देंगे, चाहे वनडे एग्जाम देंगे, तो इस जो योजना है ना, उनसे खुदरा प्रश्न पूछ लेता है। जैसे पूछ देगा कि इस योजना को कौन सी नोडल एजेंसी चलाती है, या इस योजना को कौन सा मंत्रालय देखता है, या इस योजना के जो मंत्रालय उसके मंत्री कौन है, इस योजना को भारत सरकार ने कब स्टार्ट किया था, किस डेट को स्टार्ट किया था। तो यह सभी चीज़ें खुदरा प्रश्न पूछ लेता है। यदि कोई भी एक या दो बार योजना पढ़ा है तो 100% मार देगा। यदि एक भी बार उस योजना के बारे में सुना तक नहीं है ना, तो कतई नहीं मार सकता है, जान लीजिए। क्योंकि योजना भाई साहब, क्योंकि करंट की चीज़ें हैं, तो यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई भूल जाएंगे। इतिहास भूगोल तो है नहीं कि हम एक बार इसको पढ़ लिए हैं तो हमेशा याद रहेगा। एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई योजनाएं सभी। तो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी नहीं, मतलब एक डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे जो 5-10 मिनट के एक वीडियो रहेंगे आपको सभी मिलेंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, वन नेशन वन फास्टैग। क्या वन नेशन आप सुने भी होंगे, वन नेशन वन फास्टैग योजना, फास्टैग योजना। तो वन नेशन वन फास्टैग, एक राष्ट्र एक फास्टैग योजना। अब यह योजना क्यों लाई भारत सरकार ने, थोड़ी एक चीज़ें आप समझ लीजिए। आप टोल नाका सुने होंगे, जब कभी भी आप हाईवे पर सफ़र किए होंगे तब आपको टोल का मुकाबला करना पड़ा होगा। तो यह हो गया आपका हाईवे, नेशनल हाईवे, और यहाँ बना हुआ है टोल नाका, और यही बीच में से इधर बना रहता था, 2 रूम बना रहता था, इधर। तो इधर के लिए अलग टोल नाका कटता था, इधर के लिए अलग टोल नाका कटता था। अब क्या होता था, देखो, टोल टैक्स आप लेते थे तो पहले क्या था, अब तो ऑनलाइन टोल टैक्स हो गया है, अब ऑफलाइन, इससे पहले ऑफलाइन टोल टैक्स था। उसके क्या क्या कारण थे बताते हैं। देखो, इधर से गाड़ी आ रही है, अब यहाँ पर एक आदमी बैठा रहता था, गाड़ी यहाँ पर रुकती थी, और यहाँ पर टोल मतलब पैसा देता था, इसके बाद पर्ची काट के इनको देता था गाड़ी वाले को। तो इसमें क्या होता था, जो गाड़ी वाला खड़ा है उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, रुकने के बाद 5-10 मिनट लगता था, इधर जाम भी लग जाता था, अगर रुका यहाँ गाड़ी, इधर जाम, बहुत दूरी तक जाम लग जाता था। उसके बाद क्या हुआ, जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है उसका मतलब इंजन स्टार्ट है, पेट्रोल भी खर्चा होता था, 5-10 मिनट स्टार्ट है कि पेट्रोल खर्चा होता था। फिर उसके बाद क्या होता था, जाम भी लग गया था। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर चले गए मान लीजिए, तो ऑफलाइन टोल टैक्स हो गया। अब देखिए कुछ क्या होता था, कभी कभी रात में ट्रक वाले जब आते हैं भाई साहब, तो दारू उरू पी रहते हैं खतरनाक वाले तरीके से, झमझमाते गाना चलाते चलेंगे। तो क्या होता है, दारू उरू पी कर आते हैं तो भाई जब देखिए जितने भी ट्रक वाले होते हैं उनके पास औजार या हथियार जरूर होते हैं। तो क्या होता है, आप कभी कभी ने सुने होंगे कि इस टोल नाके पर कभी गोली चल गई, या जो टोल टैक्स मतलब वसूल करने वाला था उसी को पीट कर चले गए। तो जब ट्रक वरक वाले या कोई भी रात को या 12 बजे मतलब आता था टोल टैक्स जमा करने के लिए, यहाँ पर जब गुजरता था टोल टैक्स जमा करने के लिए, तो भाई यहाँ पर विवाद कर लेते थे, इस आदमी से मारपीट देते थे अच्छे तरीके से। तो भारत सरकार ने सोचा, जो यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर जाम भी लग जा रहा है, जाम के कारण बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, एम्बुलेंस जा रहा है तो उससे दिक्कतें आ रही हैं, और जो मारपीट हो रहा है यहाँ पर जो बैठा है वो झूठे मार खा रहा है। तो उसने सोचा कि हम ऐसी योजना लाते हैं जिससे इसका सब झंझटें खत्म हो जाए, हम ऑफलाइन टोल टैक्स ही नहीं लेंगे, हम ऑनलाइन टोल टैक्स लेंगे। तो भारत सरकार ने वन नेशन वन फास्टैग योजना लाई। यह क्या है, इसमें क्या होगा, अब आपकी गाड़ी है ना, समझिए यहाँ पर ये आपकी गाड़ी है, बनाते हैं पहले आपकी, ये आपकी गाड़ी हो गई मारुति सुजुकी। अब ये गाड़ी होगी, यहाँ पर आप देखे होंगे एक टोल फास्टैग ऐप आता है। क्या फास्टैग है, और फास्टैग ऐप कहाँ रखा रहता है, यहीं पर लगा रहता है। आपके जो कांच है, कांच के सामने छोटा सा इस प्रकार से बना हुआ लगे रहेगा। अब इसमें एक QR कोड की तरह रहेगा। अब यहाँ पर जो टोल टैक्स था, अब यहाँ पर वसूली हो रही थी ना, अब इसके ऊपर अब ये गाड़ी हो गई, अब ये आपका हाईवे पर चल रही है गाड़ी, क्या हाईवे पर चल रही है। अब ये टोल नाका हो गया, टोल नाके के ऊपर छत पर यहीं पर एक मशीन लगी रहेगी। क्या मशीन लगेगी, जब आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी ना, तुरंत यहाँ से रेडियो किरणें निकलेंगी, तुरंत आपके कैच कर लेंगी, क्या तुरंत ही कैच कर लेंगी, कैच कर ली यहाँ पर। तो अब ये जो आपका स्कैनर है, जो यहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है, ये किससे कनेक्ट है, आपके खाते से कनेक्ट है, किससे, बैंक खाते से कनेक्ट है। आपको फास्टैग ऐप भी डाउनलोड करना पड़ेगा, और जो यहाँ पर डाउनलोड करके यहाँ पर चिपकाए रहेंगे, ये आपके खाते से कनेक्ट रहेगा। जितना टोल टैक्स आप यहाँ पर देते थे ऑफलाइन, कि हाँ भाई हाथ से कैश देते थे, वही आपका टोल टैक्स क्या हो जाएगा, ऑनलाइन चला जाएगा, क्या आपके खाते से कट जाएगा। और वहाँ पर आप बैठे हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको मैसेज आएगा, हाँ आप इस टोल नाके से गुजरे हैं और आपका पैसा कट चुका है, इतना टोल टैक्स है। तो अभी क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ऑनलाइन कट गया। अब यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आइए झन्ने से जाइए, झन्ने से जाइए, झन्ने से जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ना यहाँ पर
पर जाम लगेगा, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यहाँ पर आदमी से मारपीट हो रही थी वो भी नहीं होगा, और कोई एक आध आदमी बैठा रहेगा सिर्फ देख रेख के लिए यहाँ टोल नाका का, बस समाप्त। तो यही सरकार ने योजना लाई, और वन नेशन वन फास्टैग। अब आपसे पूछेगा यह योजना भारत सरकार ने कब स्टार्ट की थी, तो 2020 में स्टार्ट की थी। क्या 2020 में स्टार्ट की थी। अब यह जो योजना है कौन सा मंत्रालय देखता है, ये कौन सी नोडल एजेंसी देखती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछता है, कौन सा नोडल एजेंसी देखती है, तो सड़क एवं परिवहन मंत्री देखते हैं, मतलब सड़क एवं परिवहन मंत्रालय देखता है। कौन? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय देखता है भाई। और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय वर्तमान समय में मंत्री कौन है, 2022 में बात कर रहे हैं, तो है नितिन जयराम गडकरी। क्या? नितिन जयराम गडकरी। अब भाई साहब इनकी तो बात ही निराली है, वो खतरनाक। देखिए बीजेपी के सबसे अच्छे यदि कोई नेता हमको लगते हैं तो अब नितिन जयराम गडकरी लगते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि इन्होंने काम किया है, इन्होंने हाईवेज भी बनवाया है, इन्होंने बहुत सारी जगहों पर क्या नाम से जो इलेक्ट्रिक बसें होती हैं उनका मतलब चलाया है। तो नितिन जयराम गडकरी ने ही चलाया, बहुत से हाईवे इन्होंने भी बनवाए हैं। और इनका एक उद्देश्य है, अभी इनका एक मतलब प्रोजेक्ट है, ये कम से कम 555 जिलों को, क्या 555 जिलों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट करेंगे। क्या? नेशनल हाईवे से कनेक्ट करेंगे। तो बहुत सारे इनके काम है। और भाई देखिए इतने बड़े आदमी हैं, क्या है, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं ये, और भारत सरकार के, केंद्र सरकार के। और लेकिन आज भी ये अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, ना कोई इनके साथ कर्मचारी है इनका खाना बनाने के लिए। जो इनकी पत्नी जी है नितिन जयराम गडकरी जी की, वह उनकी पत्नी इनको खाना बना के देती हैं। अब भाई चाहे तो ये हजारों मतलब कर्मचारी रख सकते हैं अपने काम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं। तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 2020 में वन नेशन वन फास्टैग योजना लाई। 2020 में इसके मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। अब इसमें हम आपको बता दिए किससे काम होता है। यहाँ पर जो आपका पतला सा कार्ड से आईडी कार्ड होता है उसी प्रकार से यहाँ पे लगा रहेगा, इससे रेडियो किरणें निकलेंगी और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे कि हाँ यही आपका आईडी बनाया जाता है। ऑनलाइन आपका बनेगा, तो जब आप जाएंगे बनेगा, तो बनाकर यहाँ पर क्लिक कर लेगा, आपके खाते से पैसा कट जाएगा। न झंझट है यहाँ पर मारपीट करने की, न कुछ करने की, समझे, कुछ नहीं करने की। आप झन्ने से जाइए, आपका टाइम भी बचेगा, आपका पेट्रोल भी बचेगा, और जो जाम लगता था जाम भी नहीं लगेगा, आप आसानी से चले जाएंगे। तो समझ गया था चीज़ें। और देखिए आपसे पूछेगा कि जो यह वन फास्टैग योजना है यह कैसे काम करती है, तो वह आपकी काम करती है RFID। क्या? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नोट कर लीजिए, कभी भी आपसे पूछेगा कि जो वन नेशन वन फास्टैग योजना है वह किसके आधार पर काम करती है, तो रेडियो, क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐप से, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन। समझ गए। आपसे यह पूछेगा कि जो वन नेशन वन फास्टैग योजना है वह किसके आधार पर काम करती है, तो RFID, द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और यह किसके लिए आई थी, तो जो टोल नाकों पर टोल टैक्स वसूली करने का मतलब ऑफलाइन तरीका था उसको हटाकर ऑनलाइन तरीके में परिवर्तित कर दिया गया था। आपको कोई चिंता नहीं है, आप जाइए तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा खाते से, आपको SMS भी आ जाएगा, भाई हाँ इस टोल नाके से हम गुजरे थे, हमारा टोल टैक्स कट चुका है जितना है। जो पैसा आप ऑफलाइन हाथ से देते थे, कैश देते थे, वही कैश पैसा आपको खाते से कट जाएगा। तो इसमें क्या अच्छी चीज़ है, समय भी बचेगा आपका। आपसे पूछेगा वन नेशन वन फास्टैग योजना कौन सा मंत्रालय लेकर आया है, तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, और नोडल एजेंसी भी यही है आपकी। अब इसके बाद यह योजना कब लॉन्च हुई थी, तो 2020 में वन नेशन वन फास्टैग योजना लॉन्च हुई थी। इसके मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी हैं। तो समझ गए, एक योजना हमने समाप्त कर दी, एक मतलब 5-10 मिनट में जो भी है हमने एक योजना समाप्त कर दी। तो नोट कर सकते हैं। देखिए याद किए रहेंगे, आपसे यही पूछेगा कि वन नेशन वन फास्टैग योजना कब आई थी, तो 2020 में आई थी। कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय चलाता है, और उसके मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी है। और यह किस आधार पर काम करता है, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यहाँ से रेडियोज निकल रही है, यहाँ पर कोई तार और थोड़ी नहीं खींचा है, यहाँ पर लगी है मशीन, यहाँ पर आपके जो कार्ड लगा है उससे तुरंत कनेक्ट कर लेगा रेडियो से, मतलब आपका जो विकिरणें होती है किरणों के माध्यम से कनेक्ट कर लेगा, और उसके बाद मैसेज भेज देगा खाते बैंक के पास, हाँ हमें इतना पैसे चाहिए इस खाते से, पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा भारत सरकार के खाते में, और आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका टोल टैक्स कट चुका है। तो इसके आधार पर काम करता है। देखिए इससे एक ही प्रश्न पूछेगा, कौन सी नोडल एजेंसी चलाती है, तो साफ तौर से लग रहा है कि फास्टैग है, मतलब रोड से संबंधित है, तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय चलाएगा, मंत्री यही है। तो समझ गए यहाँ तक एक चीज़ें। तो एक योजना हमने समाप्त कर दी, नोट कर सकते हैं। हमें आशा है आप समझ गए होंगे वन नेशन वन फास्टैग योजना के बारे में। भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो चलिए मिलेंगे दूसरी योजना के बारे में हम वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।